आप सभी को प्रणाम। मैं जया भारत, जिला संत कबीर नगर से। आज मैं आप लोगों को बताऊं कि आज बहुत ही सोचनीय प्रश्न मेरे हृदय में आया है और मैं आप लोगों से इस बात की ज़रूर शेयर करके बताना चाहूँगी। मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने विचार किया कि आज हर परिवार हर शहर अपना घर लगता है, हर परिवार हर शहर अपना घर लगता है और पता नहीं क्यों आदमी से डर लगता है। हमारे ऋषि मुनि संत कहा करते थे, वर्ल्ड फैमिली सारी दुनिया अपनी है, फिर भी हम इंसान से डरते क्यों हैं? इंसानों की कौन सी ऐसी चाहत रहती है जिसके पीछे वो पशु की तरह हो जाता है और इंसान इंसान से डरने लगता है। हमने बहुत गंभीर विषय सोचा और सोचने के बाद मैंने विचार किया कि आदमी जब पैदा होता है और पैदा होने के बाद जो ही उसको होश होती है वो सिर्फ 3 चीज़ के लिए दौड़ता है। सिर्फ 3 चीज़ के लिए इंसान पूरी ज़िंदगी भर दौड़ता रहता है। पूरी ज़िंदगी अपना सिर्फ 3 चीज़ों के लिए दौड़ता और भागता रहता है, केवल 3 चीज़। हमने विचार किया वो 3 चीज़ कौन है जिसके पीछे मनुष्य मनुष्य को भूल जाता है, भाई भाई को भूल जाता है, मानवता को लोग कत्ल कर देते हैं, इंसान इंसान को डर दे करके डरने लगता है। वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके पीछे मनुष्य पूरी ज़िंदगी अपनी व्यतीत कर देता है और अंत में उसको हासिल क्या होता है? तो मैं बताना चाहूँगी कि इंसान जब पैदा होता है और जब उसको होश होता है सिर्फ 3 चीज़ के लिए पूरी ज़िंदगी अपनी कुर्बान करता है, सिर्फ 3 चीज़ के लिए। पहला वो चाहता है कि मेरा दुनिया में नाम हो जाए, मुझे लोग पहचाने, मेरी जय जयकार करें, लोग मेरे को सबसे ऊंचे स्थान पर बैठाने का काम करें, मेरी इज्जत समाज में सबसे ज़्यादा हो, मेरे को लोग समाज से ज़्यादा लोग पूछें, हमारा सम्मान करें और अपने नाम और सम्मान के लिए पहला प्रयास करता है। दूसरा प्रयास वो करता है और जब नाम सम्मान का प्रयास करता है तो पढ़ता है और पढ़ करके इसी नाम के लिए कभी वो नेता बन करके जय जयकार करना चाहता, कभी संत बन के, कभी पूंजीपति बन के, कभी अधिकारी बन करके, मतलब अपने नाम को कमाने के लिए वो पहला पावदान रखता है। और जब नाम के बाद वो चाहता है हमारा मकान ऐसा हो कि साईं इतना दीजिए, जम किसी हमारे संतों ने कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, अब मैं भी भूखा ना रहूं संत न भूखा जाए, कि परमात्मा मुझे इतना दे दो कि मेरे दरवाजे पे कोई आए वो भी खा ले और मैं भी खा लूं, से इतना देना। लेकिन मनुष्य आज इस भावना से हो गया कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, अब मैं भी भूखा ना रहूं, देखन वाले देखन जाए, मैं भी भूखा ना रहूं और खाने वाले को मैं लोग लंगर खिलाऊं और मेरे यहाँ इतना बड़ा बंगला बना रहे कि देखने वाले पूछे किसकी हवेली है। तो दूसरा वो अपनी सबसे बड़ी शोहरत कमाना चाहता है, नाम। अब दूसरा वो घर मकान, बहुत सारे मकान बनवाना चाहता है, आलीशान मकान, एसी लगे हुए मकान, चमचमाते हुए मकान, दमकते हुए मकान, कुतुब मीनार की तरह बड़ी मकान, ताजमहल की तरह मकान, वो मकान बनवाना चाहता है। और तीसरा वो सुंदर लिबास, उसके कपड़े, उसके पहनावा, उसके जेवर, उसके नखरे, उसके चप्पल, उसके सब चीज़ इतना सबसे अच्छा हो, शादी विवाह में कहीं भी जाए तो वो सबसे अलग दिखे। यही 3 चीज़ वो इंसान अपनी ज़िंदगी में व्यतीत करना चाहता है। 3 चीज़ में अपनी पूरा ज़िंदगी को व्यतीत करता है। पहला क्या? पहला वो नाम कमाना चाहता है। और लोग कहते हैं कि भैया फला आदमी तो बहुत बदमाश निकल गया, तो कुछ लोग कहते हैं अरे चलो बदमाश निकल तो गया लेकिन दुनिया तो जान गई। लोग सम्मान नहीं कमाना चाहते हैं, आज लोग इज्जत नहीं कमाना लोग चाहते हैं, आज लोग सिर्फ नाम कमाना चाहते हैं। और नाम कमाना कोई बुराई नहीं होता है, लेकिन नाम आज सिर्फ सम्मान के लिए लोग नहीं, समाज को जनाने के लिए। और जब जनाने के लिए लोग नाम कमाना चाहते हैं तो चाहे डाकू बन के कमाएं, चाहे संत बन के कमाएं, चाहे बलात्कारी बन के कमाएं, लेकिन इनको नाम चाहिए। दुनिया में सिर्फ इनको नाम चाहिए। आज तमाम यूट्यूबर इस तरह मंचों पर तरह तरह की फिल्म बना रहे, गंदे गंदे सीन, तमाम नंगे अधनंग। लोग कहते हैं क्या हुआ, नाम तो हो रहा है, तो उससे वायरल तो हो जा रहे हैं। तो आज पहले काम, आज का इंसान नाम कमाना चाहता, शोहरत,
जय जयकार हो उसका दुनिया में, लोग उसको जाने। और दूसरा वो मकान बनवाना चाहता है, आलीशान मकान, धरती से आसमान तक टकराता हुआ वो सुंदर मकान चाहिए। और तीसरा उसका लिबास खूब सुंदर होना चाहिए। ये 3 चीज में अपनी पूरी जिंदगी खपा देता है। लेकिन मित्रों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, ये तीनों चीज उसके किसी काम का नहीं आता है। ये तीनों चीज जब इस दुनिया से वो खत्म होता है तो तीनों का उसके साथ कोई संबंध नहीं रहता है। जो ही वो जिस नाम कमाने के लिए वो दुनिया को पीछे छोड़ना चाहता है, वो दुनिया को रौंदना चाहता है, वो दुनिया से रिश्ता तोड़ना चाहता है, वो दुनिया में कुछ भी कार्य कर सकता है, लेकिन वही नाम कमाया हुआ जो ही वो इस दुनिया से जाता है, लोग स्वर्गीय लगा देते हैं। हमारा नाम जया है, और जो ही मैं इस दुनिया से, मेरा नाम श्लोक है जया भारत, लेकिन अभी मैं मर जाऊं तो मेरा नाम जया भारत नहीं, स्वर्गीय जया भारत। मतलब मेरे नाम को लोगों ने बदल दिया और मेरे नाम के आगे स्वर्गीय लगा दिया। मैं अब जया भारत नहीं, मैं स्वर्गीय जया भारत हो गई मरने के बाद। तो मरने के बाद नाम भी बदल गया, तत्काल में लोगों ने नाम बदल दिया। और मरने के बाद जिस मकान को आप बनाए हो, जिस घर को आप बनाए हो, जिस आशियाना को आप बनाए हो, जिसके बनाने में आपने भाई पटदार तक किसी को छोड़ा नहीं, इतनी भी जमीन नहीं छोड़ा, चाहे कत्ल हो गया, खूनों की नदियां बह गई, आपने जरा सा मानवता नहीं दिखाया। अगर आपके पास धन आ गया, वो घर बनाने लगे, तो अगल बगल पड़ोस का इतना सा किसी की जमीन पड़ गया, वो कह रहा मेरी जमीन, आपने थाना पुलिस में वो पैसा दे करके उस जमीन को हथिया करके गगन चुम्मी की तरह घर बना दिया। लेकिन जो ही आप इस दुनिया से जाओगे, आपको लोग बाहर कर देंगे, और उस घर में भी आपको रहने का स्थान नहीं मिलेगा। आपका मकान के आगे आपका घर अब यहाँ शमशान हो गया। आपका असली घर, जिस घर को बनाए वो घर आपका नहीं, लोग जल्द से कहते हैं इस मकान से निकालो भैया, जल्दी शमशान पहुंचा दो। जिंदा भर जब तक आप जिंदा रहे, आपने कभी शमशान की कल्पना नहीं किया था, आपने कभी शमशान के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन जो ही आप इस दुनिया से निकले, आपका प्राण निकला, मरे, लोगों ने आपके बनाए हुए घर से बाहर निकाला। और लोग, आप तरह तरह की गाड़ी पर चलते हो, तरह तरह लग्जरी गाड़ियों से चलते हो, वो सब गाड़ी नहीं, आपके फट्ठा और बांस और सरपत का एक आपके लिए गाड़ी बनाई जाती है, जिसको टिकठी कहा करते हैं, उस वो बैठा करके और आपको तत्काल लोगों ने शमशान घाट पहुंचा दिया कि चलो ले चलो शमशान घाट। आपका असली घर शमशान घाट लोगों ने बता दिया, और वही छोड़ करके जला के लोग चले आए। तो आपका मकान भी गया, नाम भी गया, 2 चीज का मरने के बाद तुरंत बदल गया। और जिस कपड़े के लिए कि ये वाली जरी की साड़ी है, ये फला कंपनी की है, ये वुलेन है, इतनी महंगी महंगे कपड़े आप पहनते हो, गर्मी के लिए बहुत ही मुलायमदार है, ठंडी के लिए बहुत ही गर्म देता है, वो कपड़े आपका कपड़ा नहीं रहा। आपको निकाल करके आपके ये सूट सलवार, ये जींस पैंट, लहंगा घघरा चोली, जो दुनिया की सबसे महंगी महंगी साड़ियाँ होती है, महंगे महंगे दुल्हन का लिबास देखिए, वो सब बदल करके आपके बदन पर कपड़े के जगह कफन डाल दिया गया। तो आपके पास तीनों, आप जन्म से लेकर के मृत्यु तक यही करते रहे कि सबसे ज्यादा मेरा नाम हो, मेरा सबसे अच्छा कपड़ा हो और सबसे अच्छा मकान हो। लेकिन आपके तीनों चीज बदल गया। कपड़े के जगह आपको कफन, घर के जगह शमशान, और नाम के जगह आपके आगे स्वर्गीय लगा दिया गया। आपको मिला क्या? तो मैं ये कहना चाहती हूं, नाम कमाना कोई बुराई नहीं, कपड़े पहनना कोई बुराई नहीं, घर बनाना कोई बुराई नहीं, लेकिन मित्रों, जब एक दिन नाम ही कमाना है तो जियो तो यों जियो कि जिंदगी निखर उठे, अरे मरो तो यों मरो कि मौत भी चमक उठे। ऐसा नाम कमा लो कि मरने के बाद लोग आपको, आपकी अर्थी को उठाने के लिए होड़ लग जाए, आपकी जली हुई शरीर के राख को लगाने के लिए लोग चंदन समझ लाएं। ऐसा नाम कमा लेना, ये नहीं कि आप एक आतंकवादी बन करके
एक अश्लील गायक बन करके, एक भ्रष्टाचारी बन करके, एक बलात्कारी बन करके मीडिया के में छाए हुए हो, बहुत बड़े लुटेरा हो, आप मर गए, ये नाम नहीं, नाम कुछ अच्छा। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े संत बन करके आडंबर फैला करके आप मर गए, लोग आपको जान गए, भाई नाम तो फैल जाएगा, मीडिया का जमाना है, गंदा काम करोगे तो भी, लेकिन ऐसा नहीं, आप अच्छा बन करके मरो जिससे आपको लोग, इंसानियत के लोग याद करें, ऐसा नाम कमाना। और आपका लिबास जो तरह तरह कपड़ा रे लिबास वो होना चाहिए। गांधी जी ने कौन सा लिबास पहना था? गांधी जी ने कहा था कि जब तक पूरे भारत के लोग अपने बदन को ढक नहीं लेंगे, भारत का ये गांधी एक धोती में रहेगा। आज रुपये पर जितने भी रुपए हैं सब पे गांधी का नाम लिखा, और कहीं भी गांधी जी के आगे स्वर्गीय नहीं लिखा है, राष्ट्रपिता लिखा गया है। तो ऐसा करो। और रहा मकान की बात, तो मकान ऐसा बनवाओ कि उस मकान आपके ना रहने पर और देश की संपत्ति बन जाए। मकान तो सबका होना चाहिए, मैं मकान बनाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, मकान होना चाहिए, घर होना चाहिए, लेकिन मकान, जो मकान में आप रहते हो, वो मकान किसी के दबा करके, किसी के हक को लूट करके अगर आपने बनाया है, तो आपने उस मकान को नहीं, बल्कि उस शमशान से भी गया गुजरा उस मकान को बनाने का काम किया है, जो मकान में आप रहते हो जिंदा जी। तो मकान भी होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर नाम के साथ, लिबास के साथ आपने पैसा ज़्यादा कमा लिया, मकान भी बना लिया, तो कुछ मकान ऐसे विद्यालय बना दो, अनाथ आश्रम बनवा दो, और गौ माता के लिए गौशाला बनवा दो। मरने के बाद लोग आपको उस मकान से नहीं निकालेंगे, उस घर से नहीं निकालेंगे। अगर आपने जीते जी गौशाला बनवाया, विद्यालय बनाया, मंदिर बनवाया और किसी गरीब का घर बनाया, तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ, आपके मरने पर लोग शमशान नहीं, हर घर घर में आपका आकृति लगेगी, मूर्ति लगेगी। आपने देखा होगा दलितों की बस्ती में, पूरे हिंदुस्तान में टहल कर देख लो कि हर जगह बाबा साहेब की मूर्ति लगी हुई है। तो ऐसा काम करो कि लोग आपका मरने के बाद भी नाम रटें, मरने के बाद आपके घर का दर्शन करें, और मरने के बाद भी लोग आपकी जय जयकार करें। ऐसा काम करो। ये नहीं मरने के बाद, अगर अच्छा है आप काम करोगे तो मरने के बाद आपके नाम में स्वर्गीय नहीं, बाबा साहेब के नाम के आगे स्वर्गीय नहीं लिखा जाता, गांधी के नाम के आगे, गांधी जी के आगे नाम के आगे स्वर्गीय नहीं लिखा जाता, भगवान रामचंद्र जी के आगे स्वर्ग, आपके आगे स्वर्गीय क्यों लिखा गया? क्योंकि लोगों ने सिद्ध कर दिया कि आप जब तक यहाँ रहे, आपने पाप किया, अत्याचार किया, दुरा, आप यहाँ रहने का हकदार नहीं हो, जाओ आपका स्थान स्वर्ग में, नरक में जहाँ है। लेकिन महापुरुषों को लोग हमेशा स्वर्गीय रहे, क्योंकि आप उन लोग आकांक्षा करते हैं आप फिर लौट करके इस धरती पाओ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग मकान भी बनाओ और नाम भी कमाओ और कपड़े भी पहनो, लेकिन तीनों किसी के हक मार कर मत पहनना। अगर किसी हक मार करके घर बनाने का काम मत करना, किसी के हक मार करके कपड़ा पहनने का काम मत करना, किसी के हक मार करके और किसी के तरह अत्याचार करके नाम कमाने का मीडिया में मत काम करना, रुपया और को दे करके मीडिया में चमकने का काम मत करना, वरना सच्चाई को कोई छिपा नहीं सकता है। और असलियत जिस दिन आपका, मैं आपको बताऊंगा, आसाराम बापू जैसे एक महापुरुष थे इस धरती पर। मैं महापुरुष शब्द निकल गया, हालांकि महापुरुष से बहुत कूर आदमी है और बहुत ही पहले लोग महापुरुष समझते थे, लेकिन जब उसने नाम कमाया और शोहरत, अपने नकाब नाम भी कमाया, सारे दुनिया में आसाराम की चर्चा होने लगी, बापू बापू लोग का प्रधानमंत्री चरण पर गिना। और नाम के साथ साथ जब उन्होंने धन भी, कितने आश्रम बनवाया और धन के साथ वो कपड़े, वो गुलदस्ते लगा करके मंच तीनों कर लिया, लेकिन आत्मा उसका पापी था, वो दुराचारी था। आज जेल के सलाखों में और सच्चाई का पर्दा उठ गया, सारे लोग थूकने का काम करते हैं। मैं भी ऐसे आसाराम पर थूकती हूँ। और ऐसे संत, ऐसे दुराचारी बनने का काम मत करना। धन खूब कमाओ और घर भी बनाओ, लेकिन किसी का हक मार करके नहीं। कपड़े खूब पहनो, लेकिन किसी को नीचा मत दिखाओ। और नाम खूब कमाओ, लेकिन अच्छा कर्म करके। मैं यही आप लोगों को कहना चाहती हूँ। मैं जय भारत जिला संत कबीर नगर से एक संत भी हूँ, एक समाज सुधारक भी हूँ,
और लोकतंत्र बचाओ अभियान इस समय चला रही हूँ। अगर कहीं आप लोग की हमारी मुलाकात होगी तो कोई भी सवाल करना होगा आप लोग करिएगा। मैं हमेशा चलती हूँ, बहुत धूप हो रहा है और एक मीडियम परिवार की बेटी हूँ। मित्रों, अगर आप लोग हमारी वीडियो को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन करते रहेंगे तो मैं आपके साथ तो चलती ही रहती हूँ। और थोड़ा आप लोग अपना ताकत देंगे तो और अच्छा लगेगा। मेरी वीडियो को आप लोग सुने और सुन करके अपने ज़िंदगी पर उतारें और कमेंट करके हमें बताएं कि जया भारत आपने सही कहा कि गलत कहा। आप लोग मेरे कमेंट पे आइए और बताइए। तब तक के लिए मैं आप सभी लोग को अपने चैनल पर स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए कहना चाहती हूँ, मेरे चैनल को ज़रूर आप लोग देखें और सब्सक्राइब करें। और मैं कहीं भी मिलूंगी आप लोगों को, मैं तो चलती रहती हूँ जब तक जिंदा रहूंगी। तो मिलो और कोई भी सवाल प्रश्न हो हमसे करिए। मैं आपकी सेवक, मैं आपके समाज और राष्ट्र भारत की बेटी आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूँ। तब तक के लिए, जब तक आप मेरे चैनल को देखें और देख करके मुझे लिख कर बताएं, तब तक के लिए मैं जया भारत आप सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ।